नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेष मणि पांडे और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पैरामेड टॉपिक पे, जहां पर आपको मिलती है मेडिसिन एंड हेल्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। पिछले वीडियो में हमने जाना था गेस्टेशनल हाइपरटेंशन के बारे में और हमने देखा कि ये इसकी क्या-क्या सीवियरिटी, इसके क्या-क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रग्स यूज्ड इन प्रेगनेंसी एंड ड्रग्स शुड अवॉइड इन प्रेगनेंसी, यानी कि गर्भावस्था के दौरान कौन-कौन सी दवाइयां हाइपरटेंशन को कम करने के लिए दी जाती हैं और कौन-कौन सी नहीं देनी चाहिए। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकॉन दबा दें। और अगर आपने गेस्टेशनल हाइपरटेंशन का वीडियो नहीं देखा है तो वो पहले जरूर देख लें और हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने डिस्कशन किया था कि गेस्टेशनल हाइपरटेंशन कहलाता है कि ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, स्पेशली प्रेगनेंसी के दौरान, जो कि लगभग आफ्टर 20 वीक्स ये ऑब्जर्व किया जाता है। जिन लोगों को पहले से ही हाइपरटेंशन रहता है और प्रेगनेंसी कंसीव कर लेते हैं, उन्हें क्रॉनिक हाइपरटेंशन में रखते हैं। और जिन लोगों को ये 20 वीक्स के बाद डेवलप होता है, उसे हम गेस्टेशनल हाइपरटेंशन कहते हैं। और अगर इसे ट्रीट नहीं किया गया तो ये प्री एक्लैम्प्सिया में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इसके सारे कॉम्प्लिकेशंस देखे हमने। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की कौन कौन सी मेडिसिन इसमें दी जाती है, कौन कौन सी सेफ है। तो इसकी सेफ्टी के अकॉर्डिंगली, जैसा कि हमने डिस्कशन किया था कि जो ये गेस्टेशनल हाइपरटेंशन होता है, इसे 3 स्टेज में डिवाइड किया गया है, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। तो इसमें जो मेडिसिन होती हैं वो उन्हीं के आधार पर इसमें प्रिस्क्राइब की जाती हैं। तो सबसे पहले हम स्टेज लेते हैं माइल्ड टू मॉडरेट कंडीशन जो होती है, उस कंडीशन में कौन कौन सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है। माइल्ड टू मॉडरेट, माइल्ड हमने देखा था कि लगभग 140 से 149 तक सिस्टोलिक होना चाहिए और 90 से 99 तक होना चाहिए डायस्टोलिक। इसी प्रकार से मॉडरेट का हमने देखा था कि लगभग 150 से 159 तक सिस्टोलिक होना चाहिए और 100 से लेकर 109 तक जो होना चाहिए डायस्टोलिक होना चाहिए। इस प्रकार से देखा जाए, माइल्ड टू मॉडरेट को कंबाइन किया जाए तो जिनका ब्लड प्रेशर 160 और 100 से कम है, उनको हम कंडीशन में रखेंगे माइल्ड टू मॉडरेट में। तो इस कंडीशन में जो ड्रग ऑफ चॉइस दी जाती है, जैसे कि मिथाइल डोपा है, जो कि लॉन्ग टर्म सेफ्टी प्रोफाइल है इसकी, और इसे ज्यादातर कंडीशन में फिजिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट द्वारा रिकमेंड किया जाता है। दूसरी कंडीशन में आता है लेबेटिलॉल, जिसे फर्स्ट चॉइस में ज्यादातर गायनेकोलॉजिस्ट रखती हैं और ये सबसे ज्यादा सेफ ड्रग मानी जाती है। तीसरी कैटेगरी की ड्रग्स में रखते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, जिसमें कि नेफेडिपिन का यूज किया जाता है। सीसीबी यानी कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का उपयोग ज्यादातर लेट प्रेगनेंसी पीरियड जो होता है, लेट गेस्टेशनल पीरियड, उसमें ज्यादातर इसका उपयोग किया जाता है। और जो फोर्थ कैटेगरी में ड्रग होती हैं, उनमें से जो ड्रग है हाइड्रोलाजीन है, इसके अलावा प्राइजोसिन है, क्लोनिडीन है, कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, जिसमें कि एटेनोलॉल को छोड़ दिया जाता है। एटेनोलॉल के अलावा जो बीटा ब्लॉकर्स हैं कार्डियो सेलेक्टिव, वो इसमें रिकमेंड की जा सकती है। अब हम नेक्स्ट कैटेगरी यानी कि सीवियर कंडीशन, जिसे इमरजेंसी कंडीशन भी कह सकते हैं, उस कंडीशन में कौन कौन सी ड्रग यूज की जाती है उसके बारे में जान लेते हैं। तो इस कंडीशन में ज्यादातर आईवी ज्यादा प्रेफर किया जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ही जल्दी बीपी को कंट्रोल करने की जरूरत होती है। तो इस कंडीशन में जो ड्रग यूज की जाती हैं वो आईवी हाइड्रोलाजीन, आईवी लेबेटोलॉल, नेफेडिपिन को ओरल दिया जा सकता है और आईवी में नाइट्रोप्रोसाइड इसमें दी जाती है। अब हम बात करते हैं ड्रग्स शुड नॉट यूज इन प्रेगनेंसी की, कौन कौन सी ब्लड प्रेशर की मेडिसिन प्रेगनेंसी के दौरान खतरनाक साबित हो सकती हैं। इन दवाओं को तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। तो उसमें जो पहली कैटेगरी आती है उसमें एस इनिबिटर्स, यानी कि एसी इनिबिटर, जिसमें कि लास्ट में प्रिल लगा होता है, जैसे कि रेमेपिल, एनेलाप्रिल, लिस्नोप्रिल, इस तरह की जो मेडिसिन होती हैं वो बिल्कुल भी नहीं दी जानी चाहिए। दूसरी कैटेगरी की ड्रग एआरबीज यानी कि एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, जिसमें कि लास्ट में सार्टन ग्रुप जुड़ा होता है, जैसे कि लो सार्टन है, टेलमी सार्टन है, वेल सार्टन है। तो इस तरह की जो मेडिसिन होती हैं वो इसमें रिकमेंड नहीं किया जाता है। तो इस कैटेगरी की जो ड्रग होती हैं, अगर इनको यूज कर लिया जाएगा तो इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं कि ये फीटल हाइपोटेंशन बढ़ा सकता है, एन्यूरिया और मेल फॉर्मेशन, इवेंट डेथ तक ये कारण बन सकती हैं ये मेडिसिन। अब सीवीएस और न्यूरल मेल फॉर्मेशन का भी ये कारण बन सकती हैं। इस प्रकार से ये ड्रग्स बिल्कुल भी सेफ नहीं होती। अगली ड्रग है एटेनोलॉल। एटेनोलॉल को छोड़कर बाकी जो कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स उनको रिकमेंड किया जाता है। एटेनोलॉल के साथ कंडीशन क्या होती है कि ये कुछ सीवियर साइड इफेक्ट्स पैदा कर सकती है, जैसे कि एटेनोलॉल के साथ में कंडीशन क्या होती है कि ये फीटल ग्रोथ इंपेयरमेंट का खतरा होता है इसमें, स्पेशली अगर इसे अर्ली प्रेगनेंसी में दिया जाए तो ये इसके कॉम्प्लिकेशन काफी सीवियर हो सकते हैं। दूसरा एक कंडीशन और होती है नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स, जिसमें कि प्रोपेनोलॉल आता है। तो इस दवा को भी सेफ नहीं माना जाता है, क्योंकि इस दवा के साथ में
लो बर्थ वेट हो सकता है, नियोनेटल ब्रेडिकार्डिया हो सकता है और हाइपोग्लाइसीमिया जैसे चांसेस हो सकते हैं जो बच्चे के लिए काफी रिस्क हो सकता है। इसमें बहुत ही हार्मफुल कंडीशन हो सकती है, फेटल कंडीशन हो सकती है। और इसके अलावा आखिरी कैटेगरी की जो ड्रग है वो डाययूरेटिक्स है। डाययूरेटिक्स का भी उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये डाययूरेटिक्स का जो सबसे बड़ा कारण होता है इसके साइड इफेक्ट्स का, ये नॉर्मल प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंशन को इंटरफेयर करता है, जिसके कारण प्री एक्लेम्सिया जैसी कंडीशन डेवलप हो सकती है, जो कि काफी ज्यादा सीवियर होती है और ये मदर और फीटस दोनों के लिए हार्मफुल हो सकती है। तो इस तरह से हमने देखा कि कौन कौन सी दवाइयां यूज की जानी चाहिए और कौन कौन से अवॉइड की जानी चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।